छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही। संभाग स्तर पर 22 जुलाई को कांग्रेस नाकाबंदी करेगी। सभी 5 संभागों में नाकेबंदी कर चक्का जाम करेगी कांग्रेस। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ ये कांग्रेस एक व्यापक और बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा ऐलान किया है। तो 22 जुलाई को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कांग्रेस नाकेबंदी के साथ साथ चक्का जाम करेगी। 5 संभागों में नाकेबंदी कर चक्का जाम करेगी कांग्रेस। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। संभाग स्तर पर 22 जुलाई को कांग्रेस नाकेबंदी करेगी। 5 संभागों में नाकेबंदी कर चक्का जाम किया जाएगा। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्व में हुई गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है, जहां पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया है, जिसको लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जाना है। तो 22 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान दीपक बैज ने किया है। बड़ा ऐलान किया है कि ये 5 संभागों में नाकेबंदी कर चक्का जाम किया जाएगा। संभाग स्तर पर 22 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। नाकेबंदी की जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ बीजेपी सरकार को कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां सड़क पर घेरते नजर आएंगे, अपना मुद्दा उठाते हुए। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा ऐलान किया है। बीते दिन हुई गिरफ्तारी और कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिला है। जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं मंत्रियों की, कार्यकर्ताओं की, उसके बाद कांग्रेस अब प्रदर्शन करने जा रही है। संभाग स्तर पर 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। नाकेबंदी कर चक्का जाम किया जाएगा। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। संभाग स्तर पर 22 जुलाई को कांग्रेस नाकाबंदी करेगी। सभी 5 संभागों में नाकेबंदी कर चक्का जाम किया जाएगा, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। इस का ऐलान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शिवम दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संभाग स्तर पर 22 जुलाई को यह प्रदर्शन किया जाना है। जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में सबसे पहले रणनीति बनाई गई है, जो कि ईडी के विरोध प्रदर्शन की है, ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की है। क्योंकि कल ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को उसके जन्मदिन के अवसर पर ईडी ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके 5 दिन की रिमांड भी ले ली है। शराब घोटाले मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। उसी को लेकर के आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस के राजीव भवन में हुई है। इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज इस बैठक में मौजूद रहे हैं और डॉक्टर चरणदास महंत इस बैठक में मौजूद रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां ये रणनीति बनी कि अब 22 जुलाई को ईडी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, उसी को लेकर के अब कांग्रेस 22 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन संभाग स्तर पर होगा। सभी 5 संभागों में जितने भी मुख्य सड़क मार्ग हैं वहां पर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी और आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ चक्का जाम किया जाएगा और एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज की बड़ी बैठक में ये फैसला हुआ है और तमाम बड़े नेताओं
कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां भी अलग अलग संभाग में दी जाएगी, जिसको लेकर के आज देर शाम तक आदेश भी जारी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे ईडी की रिमांड पर है। शराब घोटाला का मामला है, जिसको लेकर के कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। और हलचल का नतीजा यही रहा कि आज लगभग 2.5 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक में यही रणनीति बनी कि ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन होगा संभाग स्तर में किया जाएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस यहां पे रुकेगी नहीं, इसके साथ और भी कई प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो कि प्रदेश स्तर के होंगे। डॉक्टर चरणदास मान जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने विधायकों के साथ भी बैठक की है, जिसमें भी कई सारे आगामी समय के लिए प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बात का ऐलान किया कि प्रदेश भर में जितने भी संभाग हैं, 5 संभागों में मुख्य जो सड़क मार्ग हैं वहां पर बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। आर्थिक नाकेबंदी के तहत चक्का जाम किया जाएगा। लगभग जो पूरा दिन है उस दिन चक्का जाम किया जाएगा और कहीं ना कहीं संदेश ये देने की कोशिश की जाएगी कि जो ईडी की कार्रवाई है वो गलत है। और इसको लेकर के जो लगातार आरोप कांग्रेस लगाती रही है, चाहे वो तमनार का मसला हो या फिर जो पेड़ कटाई का मसला हो, उद्योगपतियों की जो नए जो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट है वो मसला हो, तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रही थी तब दीपक बैज ने इस बात का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस का आभार भी इस बात को लेकर के जताया है कि कल जैसे ही बेटे चेतन बघेल पर कार्रवाई हुई, वो किसी भी राजनीतिक वेशभूषा से नहीं आते हैं, ना ही वो किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से उन्होंने कभी भी लाभ उठाया है। उनके पिता एक समय पर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए हैं। इसीलिए और कांग्रेस का जो स्तर रहा है, जो विधानसभा सदन की कार्रवाई का बहिष्कार हो या फिर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की बात हो, दोनों जगहों पर कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया है। इसको लेकर के भूपेश बघेल ने आभार भी जताया। लेकिन अब जो तैयारियां हैं वो 22 जुलाई को लेकर के शुरू हो चुकी हैं, जब कांग्रेस संभाग स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी, चक्का जाम करेगी, आर्थिक नाकेबंदी करेगी और शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं उन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चक्का जाम करते हुए भी दिखाई देंगे। जी शिवम, जैसे ही चेतन बघेल की रिमांड खत्म होती है तो और तथ्य भी सामने आएंगे, साथ ही इस रैली पर भी नजर बनाए रखेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।